हाय, ट्रेडहल में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग देखेंगे एक लाइव स्ट्रेटजी गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर की, ठीक है? तो हम लोग ना एक बहुत सॉर्ट ऑफ पॉपुलर स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, नहीं? और इसका मैं आपको एक लाइव डेमो भी शो करूँगा, ठीक है? तो ये आ गया गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर, ठीक है? तो काम की बात इसमें सिर्फ इतनी है, स्टॉप सीइंग दिस एड, ठीक है? कि आपका जहाँ पे भी 200 डे और 50 डे का मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर आएगा, बाय करो, बेरिश आएगा, सेल करो, ठीक है? ये है इसका बेसिक क्रॉसओवर। इसको गोल्डन एंड डेथ स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है? इसमें ना एक चीज़ आप मैंने और ऐड कर दी है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ठीक है, जब आपका ट्रेंड भी पॉजिटिव हो और आपका आपका वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो, मतलब कि वॉल्यूम पे भी 200 और 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे और ट्रेंड पे भी लगा रखा है, जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई करेगा, वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, वॉल्यूम और ऑब्वियसली प्राइस तो अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब हम लोग बाय करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे लाइव कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है? और सेम हम एलिस ब्लू में करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, CMD बाय एडवांस। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट दिख रहा है वो इस तरीके से है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंडिगो इग्नोर, ये मैंने इसको रोक दिया। इसका मतलब है कि इंडिगो में अभी कोई सिग्नल नहीं है, इसको इग्नोर करो। हो सकता है कि आपका ट्रेंड तो पॉजिटिव हो बट वॉल्यूम आपका पॉजिटिव ना हो, नहीं? क्या बोला है, VEDL बाय, मतलब कि VDL में आपका ट्रेंड भी अच्छा था और वॉल्यूम भी अच्छा था, ठीक है? अशोक लेलैंड बाय, SBI सेल, ठीक है? तो किसी को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड चेक करते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एलिस ब्लू, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। तो आप जिस तरीके से देख सकते हो कि आपका ट्रेंड अपवर्ड था, मूविंग एवरेज पॉजिटिव है, और अगर आप नीचे आके देखोगे आपका वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है? तो बिकॉज ट्रेंड और वॉल्यूम ठीक था, तो ट्रेंड अपवर्ड है, वॉल्यूम अपवर्ड है, तो आपका एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकते हो, नहीं? ये सिर्फ मैं आपको स्ट्रैटेजी कैसे एल्गो में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ आपको शो कर रहा हूँ। ये मैं कोई पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को चलाइए या किसी और स्ट्रैटेजी को चलाइए, बट कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे कोड शो अप कर दूंगा, और ऑब्वियसली अगर आपको बहुत इन डिटेल सीखना है कि ये सब कैसे करते हैं, नहीं, क्योंकि ये सब तो ऑटो हो रहा है, आप इस पे ऑटो ऑर्डर लेना चाहो, कुछ करना चाहो आप ऑटो कर सकते हो, नहीं? अगर आप सीखना चाहते हो कि इसको किस तरीके से करते हैं, तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ट्रेनिंग की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसकी भी सीट्स लिमिटेड हैं, तो जितना बेटर उतना बढ़िया, ठीक है? अब हम यहाँ पे जस्ट देख लेंगे कि कोड किस तरीके से लिखा जा रहा है। अभी यहाँ जो है आपका डेटा का सोर्स है, एलिस ब्लू के पास ना अभी फिलहाल कोई हिस्टोरिकल डेटा का सोर्स नहीं है कि आप हिस्टोरिकल डेटा मंगवा सको, इसलिए इंट्राडे में इसको करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी अगर आप एलिस ब्लू में काम करते हो, तो इंट्राडे में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, ठीक है? बट एंड ऑफ डे के लिए आप NSC पाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और भी कुछ लाइब्रेरीज होती है जिनसे आप इंट्राडे का भी डेटा मंगा सकते हो, ठीक है? उन लाइब्रेरीज को भी हम लोग आने वाले अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो ये है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, मेरी ये वॉच लिस्ट है, इसमें अब कोई स्टॉक का नाम आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हमेशा की तरह जैसे जील ऐड करना है तो जील लिखो, ठीक है? ये हो गया। ये फॉर लूप लगाया, आपने हिस्टोरिकल डेटा मंगा लिया, कहाँ से मंगाना है, 2020 से मंगाया, आज तक का डेटा मंगा लिया, ठीक है? अगर डेटा नहीं आया तो ब्रेक हो जाएगा लूप आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें 50 और 200 का मूविंग एवरेज चाहिए क्लोज के ऊपर, तो वो लगाया मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 200, ठीक है? और सेम अगर आपको ना वॉल्यूम पे लगाना है तो क्लोज की जगह वॉल्यूम लिख दो, हो गया। अगर आपको ओपन पे लगाना है, मैं आपको ओपन पे 200 का लगा के दिखाता हूँ, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, नहीं, यहाँ पे बस आप ओपन लिखना फिर, ठीक है? सेम तरीके से आप ओपन प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप चाहते हो तो RSI के ऊपर भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो, उस पे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज़ के ऊपर लगाया जा सकता है, कोई भी इंडिकेटर, ठीक है? ये लगाया हमने। फिर हम यहाँ सिंपल बोलते हैं कि अगर मूविंग एवरेज 50 आपका 200 से ऊपर है और 50 का वॉल्यूम 200 से ऊपर है तो मैं बाय करूंगा, और अगर दोनों नीचे हैं तो सेल करूंगा, और अगर इन दोनों कंडीशन को मैच नहीं करता हूँ तो इग्नोर करूंगा।
ये है आपका सिंपल एल्गो, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके अपने बाइसेल सिग्नल रियल प्लेस करवा सकते हो। एलिस ब्लू के अंदर एक कोड रहेगा जो बाइसेल सिग्नल प्लेस करेगा और हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट। और सेम काम इंटरडे में भी किया जा सकता है। एलिस ब्लू में थोड़ा और इट्स लाइक हिस्टोरिकल डेटा नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, बट किया जा सकता है। दूसरी लाइब्रेरीज यूज करके आप वहाँ पे भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप कैसे करोगे इसको। अब इसमें कहाँ पे आप आगे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि ठीक है, मैं ये तो ठीक है सर, मैं यहाँ पे इतना कर लूँगा, बट मुझे ना ये वाले इंडिकेटर नहीं चाहिए, मुझे दूसरे इंडिकेटर चाहिए, तो आप लाइब्रेरी में आ जाओ। TLIB, यहाँ जाओ, ये लिंक आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप इसको सेम तरीके से एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे आके आप जो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं अरुण इंडिकेटर यूज़ करूँगा, नहीं, या मैं MACD पे काम करना चाहता हूँ, तो उसको राइट क्लिक करो, यहाँ पर से MACD फाइंड करो, समझो। तो यहाँ पे आ गया आपको MACD का पूरा डेटा। अब आप इसके साथ भी जो बनाना चाहते हो आप वो बना सकते हो, आगे। यहाँ पे आप क्लोज दे दो कि मैं क्लोज की वैल्यू देना चाहता हूँ। मीन्स ये इजी होता है, ऐसा नहीं होता है कि इट इज़ हार्ड। बस आपको ना थोड़ी थोड़ी इन डिटेल चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने ये दे दिया, आपने पीरियड दे दिया, यहाँ पे आपने सिग्नल निकाल दिया, उसके हिसाब से आप बाइसेल कर सकते हो, ठीक है। ये है। तो ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इन डिटेल आपको सीखना है तो ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बस ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कर पाते हो। यहाँ पे कैसा है कि इट्स स्टिल हार्ड कि आप करना भी चाहो तो नहीं, बट ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप होता है ताकि आप सीधे सीधे स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सको आफ्टर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। जिसकी डिटेल ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सेम आपका ये कोड अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। और हम लोग अगले लेक्चर्स भी लाएंगे जिसमें हम ऐसे कुछ रेडी टू यूज़ कोड आपको देंगे जिन्हें आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर।